किया था भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए। सप्तऋषि मैया की परीक्षा करने आते हैं। नारद जी के द्वारा जब बताया गया, असलियत से रूबरू कराया गया, तब मैया पार्वती का विवाह भोले बाबा के साथ में होता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो। इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज सती चरित्र राजा परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं। आगे स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब मैं तुम्हें बड़ा सुंदर चरित्र श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं। प्रियव्रतोत्तानपादो शत्रुपा पतेः सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षाया जगतः ये स्थिता। मनु शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत उत्तानपाद का चरित्र श्रवण करा रहे हैं। उत्तान यानी उत्तम, पाद यानी चरण। हम और आप यहाँ बैठा हर जीव उत्तानपाद है, क्योंकि श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, जो जीव मां के गर्भ में होता है, उस हर जीव का जो चरण होते हैं वो ऊपर की ओर और मस्तक जो होता है वो नीचे की ओर। तो कहीं ना कहीं हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद महाराज के दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति यानी जो नीति के बताए हुए रास्ते पर चले, और सुरुचि यानी जो उसकी बुद्धि कहे, जो उसको भाए, जो उसकी रुचि हो वो करे। दोनों पत्नियों को एक एक पुत्र। सुनीति को श्री ध्रुव जी महाराज और सुरुचि को उत्तम जी महाराज। दोनों के पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। दोनों माताओं अपने अपने पुत्रों को उचित शिक्षा देती है। कहते हैं ना कि बच्चे की सबसे पहले जो गुरु होती है वो माँ होती है। वही बताती है बच्चे को सबसे पहले बोलना, बेटा ये बोलो, वो बोलो, वो बोलो। तो मैयाएं अपने बच्चों को संस्कार देती हैं। और ध्रुव जी महाराज का जो संस्कार है, ध्रुव जी महाराज को जो संस्कार दिए गए वो मैया के द्वारा कितना सुंदर भाव समझाया गया है। संत कहते हैं, दरअसल घर को घर बनाने वाली एक नारी होती है, एक बच्चे का भविष्य तय करने वाली एक नारी होती है। अगर माँ चाहे तो बेटे को उचित शिक्षा देकर के उसका भविष्य तय कर सकती है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो कैसा होता है, जैसा एक कोरा कागज। उस समय आप उस पर जो भी लिखेंगे वो उसको लाइफ टाइम याद रहता है। इसीलिए जरूरी है कि जब बच्चा छोटा हो तो उसका ज्यादा से ज्यादा संगत अच्छी समय में बीते। उसको भगवान की चर्चाएं माताएं सुनाएं। भगवान, जैसे ध्रुव जी की कथा है, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, भगवान के भक्तों की कथाओं को उसको सुनाना चाहिए। क्योंकि बच्चे के अंदर संस्कार बचपन में ही डाले जा सकते हैं। बड़े होने के बाद आपको कुछ चीजें याद करने के लिए दी जाए तो आपको याद नहीं होंगी, क्योंकि बचपन में बुद्धि एकदम फ्रेश होती है, एकदम सुकून के साथ वो सारी चीजों को ले सकता है। श्री ध्रुव जी महाराज अपनी मैया को बड़ा प्रेम करते हैं। दोनों भाई साथ में खेलते खेलते एक रोज महाराज उत्तानपाद के पास पहुंच गए। दोनों भाई खेल रहे थे, उत्तम गोद में बैठ गए। ध्रुव जी को लगा मेरे भी तो पिताजी है, मैं भी गोद में बैठ जाता। ध्रुव जी महाराज बैठने ही वाले थे कि मैया ने हाथ पकड़ लिया, मासी जी ने हाथ पकड़ लिया। और मासी जी कहने लगे, अरे तू कहाँ बैठने के लिए जा रहा है? बोले पिताजी की गोद में। बोले अगर तुझे यहाँ बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था, तू यहाँ बैठने के योग्य नहीं है।
अब छोटे बच्चे को बात दिल पे लग गई। ध्रुव जी महाराज रोने लगे। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मैया के पास गए और मैया ने गोद में बिठाया लाला को। रोने का कारण पूछा, बेटा क्या बात हो गई? बोले मैया क्या वो हमारे पिताजी नहीं है? बोले क्यों? बोले आज दोनों भाई खेल रहे थे, उत्तम गोद में बैठ गए, हम बैठने वाले थे, मासी जी ने हाथ पकड़ लिया और बोलने लगी अगर तुझे यहाँ बैठना था तो मेरी कोख से आना था। मैया ने गोद में बिठा करके लाला को समझाया, बेटा अरे कोई बात नहीं, देख अगर तुझे पाना है तो तू भगवान की गोद को पाने की कोशिश कर। देखो माँ ही तो है जो बता रही है, अगर तुझे पाना है छोटी मोटी गोद को छोड़, भगवान की शरण को, भगवान की गोद में बैठने की चेष्टा रख। और माँ कहलाने योग्य वही स्त्री है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। इसलिए अपने बच्चों में बचपन से संस्कार डालिए। मैया ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू भगवान की गोदी को पाने की कोशिश कर। मैया को बोले अरे मैया तो ये बता वो भगवान कहाँ मिलेगा? ध्रुव जी ने कहा मैया भगवान कहाँ मिलेंगे? तब मैया ने कहा, बोले बेटा वो भगवान एकांत में जब भजन करते हैं तो वो स्वयं कृपा करते हैं अपने भक्त पर। ध्रुव जी महाराज कहने लगे अब तो मैया मैं उन्हीं भगवान की गोद में बैठने की कोशिश करूंगा। मां के वचन ध्रुव जी के हृदय में बैठ गए। मैया मैं जा रहा हूं भगवान को प्राप्त करने के लिए। बोली ठहर बेटा। मैया के चरण स्पर्श किए और मैया ने जाते वक्त कहा पहले अपनी मासी जी के और चरण स्पर्श करते हुए जाना। अगर कलयुग की माँ होती तो पहले तो सौतन को आने ही नहीं देती, पहले तो दूसरी पत्नी को आने ही नहीं देती। हाँ, और आ भी जाती तो झगड़ा करने पहुंच जाती। लेकिन ये क्या कह रही है, बेटा सुन, उनके चरण स्पर्श करते हुए जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विचार वहीं से उठा है। अगर तेरी मासी ताना ना देती तो रोते रोते मेरे पास नहीं आता, मेरे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलते। हाँ? इसीलिए मैं कहती हूं सेवा करिए, माँ की आज्ञा का पालन करिए। जिस माँ ने आपको चलना फिरना बोलना आपके लिए इतनी सारी चीजें करी, और जब बेटा बड़ा हो जाता है वही बेटा कहता है तुमने हमारे लिए किया क्या? अरे जब तुझे बोलना नहीं आता था ना, जब तुझे बोलना नहीं आता था, तेरे एक रोने की आवाज से वो समझ जाती थी कि मेरी औलाद को क्या चाहिए। आज बेटा इतना बड़ा हो गया कि माता पिता को कहता है तुमने हमारे लिए किया क्या है। बेटे की जिंदगी बनाने में माता पिता अपनी खुशियों को भूल जाते हैं, लेकिन क्या उस बेटे का फर्ज नहीं बनता कि जब बुढ़ापे में माता पिता को उसकी जरूरत है तो उसके पास बैठकर माँ को पूछे माँ तुझे क्या चाहिए? लेकिन आजकल माँ बाप के पास बैठने के लिए तो समय ही नहीं है। अरे कहा भैया भगवान भी माँ का प्यार पाने के लिए अवतार लेकर के आए हैं, हम फिर भी बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे पास माँ है। माँ का प्यार क्या होता है उनसे पूछो जिन्होंने कभी माँ का प्यार देखा नहीं। इसीलिए किसी ने कहा उस माँ से बड़ा एहतराम क्या होगा, उसके सर से बड़ा मुकाम क्या होगा। अरे जन्नत है जिस माँ के चरणों में, जरा सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा। इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ माता पिता की सेवा करो। माता पिता को पूछो माँ तुझे आज हम इस लायक बन गए हैं, तुझे किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन हम जिंदगी की भागदौड़ में इतना बह गए, इतना दौड़ के चल रहे हैं कि हमने अपनी माँ को शायद इतना समय दिया भी ना। और ये आज की सच्चाई है। और कई घरों में तो ऐसा है कि घर तो बड़े बड़े हैं, घर बेशक बड़े बड़े हैं, पर एक माँ और बाप को रखने के लिए उनके पास एक कमरा नहीं है, और माँ बाप का हाथ पकड़ के घर से धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं।
वो माँ जिन्होंने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, घर सब कुछ छोड़ा, आज वो फुटपाथ पर बैठी हुई रोती है, तरसती है। 4-4 बेटे हैं, 4-4 बेटों ने माँ बाप को ही बांट दिया। 4 महीने माँ तेरे पास रहेगी, बाप तेरे पास रहेगा। लेकिन माँ ने तो कभी नहीं कहा कि मेरी 4 औलाद है। माँ ने तो पालने में कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन औलाद ऐसी हो गई कि उनको माँ बाप को रखने में शर्म आती है। किसी ने बड़ा सुंदर भाव कहा है, बंदे चल सोच समझ कर जीवन बीता जाए। ये जीवन बीत रहा है, जरा संभल जाइए। भगवान घर घर में नहीं आ सकते, तो माँ बाप को भेज दिया। अरे माँ के चरणों में जरा बैठकर पूछ तो सही उसको। अरे जब तू रात रात भर जागता था ना, वो तेरे साथ जगती थी। खुद गीले में सोई है तुझे सूखे में सुलाने के लिए। आज माँ रोते रहती है, पड़ी रहती है, गिलास बेटा पानी तक नहीं पूछ सकता। एक बेटे ने कहा, माँ चल, मान लिया तूने 9 महीने रखा है मेरे को अपनी कोख में, मैं तेरा कर्जा उतारता हूँ। माँ हंस पड़ी, वाह तू मेरा कर्जा उतारेगा। माँ की तबीयत खराब हुई, रात में माँ ने एक गिलास पानी मांगा, थोड़ा सा पानी पिया, फेंक दिया। फिर से आवाज दी, बेटा थोड़ा पानी पिला दे। फिर पानी लेके आया, माँ ने 2 घूंट पिया, फिर से फेंक दिया। थोड़ी देर बाद माँ ने फिर आवाज दी, बेटा थोड़ा पानी पिला दे। तीसरी बार गिलास तो लेकर के आया। बोले माँ क्या ड्रामा लगा रखा है, जरा एक बार पीना है, ढंग से पी लेना। माँ बोली, तू तो मेरा कर्ज उतारने वाला था, तुझे 3-4 बार मैंने पानी के लिए बोल दिया, तो सिर्फ पानी पिलाने में इतनी परेशानी हुई, अरे तू मेरे कर्ज को क्या उतारेगा। इसीलिए माताओं, जिंदगी का सफर बड़ी रफ्तार के साथ जा रहा है। कुछ कट गई, कुछ कट जाएगी। कुछ लोग 50 के हो गए, अब पता नहीं वो कब तक जिएंगे। कोई गारंटी थोड़ी है कि 100 ही उनको करना है पूरा। आजकल जवान लोगों को हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो रही है, और कोरोना के बाद में तो स्वास्थ्य और ज्यादा खराब हो गया। आपने सुना होगा, फलाने शाम को ठीक ठाक थे, रात में उनको हार्ट अटैक आया, पता लगा भैया सुबह वो तो चले गए। इसीलिए सेवा ही परम धर्म है। बंदे चल सोच समझ कर जीवन फिर न आए, मात पिता की सेवा कर ले, तू भव से तर जा। माँ की सेवा हो नहीं रही और तीर्थ यात्रा करते हुए घूम रहे हैं। माँ खाट में पड़ी हुई 2 रोटियों के लिए तरसती है और जाकर के दुनिया में भंडारा लगाए हुए फिर रहे हैं। जीते जी माँ